नमस्कार, क्या हाल चाल हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं और जो लोग एक एप्लीकेशन के थ्रू जो है लोन लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं और वो कोई किसी बैंक से लोन जब नहीं मिल पाता है या वो बैंक में ट्राई करते हैं और उनकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन का इशू होता है या डॉक्यूमेंट में कुछ कमी होती है या उनका सिबिल स्कोर बहुत ही कम होता है, तो वो उनको लोन चाहिए होता है, या 20,000 50,000 या जितना कम से कम कितना भी कैसे भी लोन मिल जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई, अपने पर्सनल शौक को पूरा करने के लिए उनको लोन चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो काम धंधा तो कुछ करते नहीं है लेकिन उनको लोन चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बेवजह एक ट्रैप में फंसना चाहते हैं, उनको पता नहीं कि वो किस मुसीबत में फंस जाएंगे, लेकिन हाँ बेवजह अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोन उनको चाहिए या किसी को देना है, कहीं दूसरी जगह फंसे हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं से बस पैसा मिल जाए। तो इन कंडीशन में लोग चले जाते हैं जो आजकल एप्लीकेशन के थ्रू लोन मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, चीनी एप्लीकेशन बहुत सारी पहले मोदी सरकार ने बंद की थी एप्लीकेशन, जो फ्रॉड को करती थी या इस तरह के काम कर रही थी या लोन बांट रही थी। फिर भी जो है बहुत सारी अभी भी ऐसी एप्लीकेशन है, वो आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएंगी। अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी हैं और लोग सोचते हैं कि भाई प्ले स्टोर पे अगर जो एप्लीकेशन है वो तो ट्रस्टेबल है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, सभी एप्लीकेशन सही नहीं है। तो भाई इसके लिए जो है आप एप्लीकेशन से कभी भी लोन ना लें। मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, आप मेरी बात से समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आ रही हैं आजकल मार्केट में जो आपको लोन दे देती हैं, आसान तरीके से दे देती हैं, कम से कम डॉक्यूमेंट पे दे देती हैं। आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो भी दे देती हैं, आपका सिबिल स्कोर कम है तो भी दे देती हैं। और वो एप्लीकेशन मोबाइल में आप इंस्टॉल करोगे, उसमें कुछ जानकारी फीड करोगे और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब इसका नुकसान क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज, जो ये लोन मिलेगा आपको बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। इसकी जो ब्याज दर है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। हालांकि जो बैंक से पर्सनल लोन मिलता है वो भी हाई ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है, यानी कि हाई रेट पे होता है पर्सनल लोन, क्योंकि अनसिक्योर होता है। ये एप्लीकेशन उससे भी ज़्यादा पे देती हैं, यहाँ तक कि 24% से लेके 42% तक देती हैं। जबकि सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट कार्ड का ब्याज होता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं चुकाते हो, 42% होता है। इनका कभी कभी 42 से भी ऊपर 50% तक चला जाता है। अब वो कैसे, क्या, देखिए, सबसे आपने कोई पैसा लिया, आपको ज़रूरत थी, आपको कहीं से पैसा नहीं मिला, आपने 20,000 रुपये उठा लिया। सबसे पहली चीज़ तो भाई उसका 35% 42% या मान लो मिनिमम 24% पे भी उसने दिया, तो 24% का मतलब कि भाई 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से, ठीक है, यानी कि मंथली आपको 2% के हिसाब से, यानी कि 100 रुपये पे आपको 2 रुपये देना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन निकल के आती है। 24% अगर ईयरली मिला है, और इसमें से बहुत झोल झाल है, बहुत ज़्यादा। कुछ एप्लीकेशन तो ऐसी हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही काम करती हैं और चक्रव्यूह में फंसा लेती हैं। पहली चीज़ ये हो गई भी, बहुत ज़्यादा हाई रेट पे आपको लोन मिलेगा। अगर किसी वजह से आपने उसकी ईएमआई को बाउंस कर दिया, ईएमआई आप समय से नहीं दे पाए, तो उस पर पेनल्टी बहुत मोटी लगा देंगे। पेनल्टी के साथ साथ उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा, 42% 45% रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चलता ही रहेगा। फिर वो पर डे के हिसाब से चलेगा, आपका जो वो इंटरेस्ट है वो पर डे के हिसाब से हो जाएगा। इसके बाद अगर आप फिर भी पैसा नहीं देते हैं तो उनके पास सारी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपके बैंक अकाउंट, आपकी मोबाइल की वीडियो, आपके फ़ोटो, आपके सारे दोस्त, आपके रिश्तेदार, सबके नंबर उनके पास होते हैं। फिर वो आपके क्या करेंगे, आपको पहले कॉल करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे। कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं कि वो असक्षम है, उन्होंने मजबूरी में ले लिया लेकिन फिर वो चुका नहीं पा रहे या उनके पास पैसे नहीं है। तो भाई पैसे नहीं थे तभी वहाँ से उन्होंने लिया, और फिर इतना मोटा ब्याज लग के ऐसा देखा गया है कि 20,000 के लोन का कुछ ही समय में, यानी कि 2 महीने 3 महीने में ही 50,000 60,000 रुपये तक हो गया।
भाई दुगने से भी ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि वो जितना लिया था उसका 2 गुना 3 गुना हो गया, 50-60 हज़ार रुपये। अगर आप ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं इन एप्लीकेशन के तो बहुत बुरा फंसेंगे, निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। आपको फ़ोन करेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे, आपको धमकियां देंगे, आपको डराएंगे, आपको लीगल नोटिस भेजेंगे। हालांकि वो लीगल है या नहीं है, वो वैलिड है डॉक्यूमेंट या नहीं, उसकी जानकारी किसी को नहीं रहती। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर कोई लोन नहीं चुका पाता है तो उसके घर वालों को परेशान करेंगे, उसके घर वालों को फ़ोन करेंगे, उसके रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, उनके साथ गाली गलौज करेंगे, उनको धमकियां देंगे। और फिर आ जाता है एक प्रेशर, एक टेंशन कि जब सभी दोस्तों का, रिश्तेदारों का फ़ोन आने लगता है, भाई तूने वहाँ से लोन लिया है तो हमारे पास फ़ोन क्यों आ रहा है, वो हमें गाली गलौज कर रहे हैं, हमारी घर की बहू बेटियों के साथ गंदा बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आदमी फंस जाता है तो उसके लिए एक अलग मुसीबत क्रिएट हो जाती है। आपका जो डाटा है वो पब्लिश करने की धमकी देते हैं कि हम आपकी प्राइवेसी ख़त्म कर देंगे, आपके ऐसे फ़ोटोज़ हमारे पास हैं, आपकी वीडियोज़ हमारे पास हैं। क्योंकि भाई आजकल जो फ़ोन है, मोबाइल है, उसमें तो आदमी की तमाम तरह की जानकारी जो है होती है। अब ऐसे ट्रैप में फंसने से तो बढ़िया है कि ऐसी एप्लीकेशन की तरफ ना जाया जाए, और फिर भी अगर आपको कहीं पैसे की ज़रूरत है तो किसी से रिक्वेस्ट करके वैसे मांग लें, वैसे मार्केट से 2% के हिसाब से ले लें, या उस पैसे को चुकाने की कोशिश करें जो आप लें। ठीक है, और पर मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इन एप्लीकेशन से लोन लें। तो भाई आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि ऐसे ट्रैप में कभी आपको फंसना नहीं है, आपको इन एप्लीकेशन की साइड नहीं जाना है, आपको जो है कभी भी इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं करनी है जो आपको और आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव को परेशान कर सके। तो थोड़ा सा आपको जो है मैनेज करना है, पर्सनल फाइनेंस की हमारी वीडियोस को देखते रहना है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कम पैसे में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं, या कम पैसे में भी आप अच्छे से सेविंग कैसे कर सकते हैं, या पैसे को कैसे बचा सकते हैं। अगर फिर भी किसी को लगता है कि मैं बस वैसे ही बातें कर रहा हूं, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप अपना जो है किस तरीके से सेविंग करना चाहते हैं, या कितनी आपकी इनकम है, क्या कर सकते हैं, वो हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारे मोबाइल या इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम छोटे छोटे शॉर्ट या रील्स के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।